मेलिन को हमेशा लगता था कि खिलौनों में भी जान होती है। शायद यही वजह थी कि शंघाई की उस छोटी सी टॉय शॉप में काम करते हुए भी वो हर गुड़िया को किसी बच्चे की तरह संभालती थी। उसका अपना कोई बड़ा सपना नहीं था, बस इतना कि गांव में रह रही उसकी मां और छोटी बहन आराम से जी सके। पिता की मौत के बाद वही घर का सहारा बनी थी। दिन भर दुकान में काम करना, रात में छोटे से कमरे में लौट आना, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि एक दिन एक गुड़िया उसकी पूरी जिंदगी निगल जाएगी। उस दिन दुकान में लिमिटेड एडिशन लाबुबू डॉल्स का नया कलेक्शन आया। जैसे ही बॉक्सेस खुले, कस्टमर्स टूट पड़े। कुछ ही मिनटों में सारी गुड़िया बिक गई। लेकिन मेलिन ने पहले से ही एक गुड़िया अपने लिए छुपाकर रख ली थी, बाकी सबसे अलग। सुनहरे रंग की, उसके लंबे कान थे, चमकीली नीली आंखें थी और एक अजीब सी मुस्कान जो पहली नजर में प्यारी लगती थी। लेकिन जितनी देर उसे देखो उतनी बेचैनी बढ़ती जाती थी। मेलिन उसे घर ले आई। उसने उसकी ढेर सारी फोटोज खींची, उसे अपने बेड के पास सजाया और अपने पालतू कुत्ते बाओ से कहा, देखो तुम्हारा नया दोस्त। लेकिन बाओ का रिएक्शन अजीब था। वो पीछे हट गया, उसके कान खड़े हो गए और अगले ही पल वो उस गुड़िया पर जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मेलिन हंस पड़ी। उसे लगा शायद बाओ नए खिलौने से घबरा गया है। उसने गुड़िया को शेल्फ पर रखा और सो गई। लेकिन उस रात पहली बार ऐसा हुआ कि बाओ उसके साथ नहीं सोया। वो कमरे के कोने में बैठा पूरी रात उसी गुड़िया को घूरता रहा। अगली सुबह भी बाओ का व्यवहार वैसा ही था। जब मेलिन काम पर जाने लगी तो बाओ ने उसकी जीन्स पकड़ ली। वो उसे दरवाजे से खींचकर वापस शेल्फ के पास ले जाने लगा, जैसे कुछ दिखाना चाहता हो। मेलिन चिढ़ गई। उसने बाओ को बाथरूम में बंद किया और दुकान चली गई। लेकिन उस दिन सब कुछ गलत होने लगा। छोटी सी बात पर उसका एक कस्टमर से झगड़ा हो गया। उसने पहली बार किसी पर इतना गुस्सा किया था। उसका बॉस भी शॉक था। कुछ ही मिनटों में उसे नौकरी से निकाल दिया गया। रोती हुई जब वो घर लौटी और बाथरूम का दरवाजा खोला तो बाओ बाहर भागा नहीं। वो चुपचाप कोने में बैठा था। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसा मेलिन ने पहले कभी नहीं देखा था। उस रात वो बहुत जल्दी सो गई। लेकिन आधी रात में उसकी नींद एक अजीब आवाज से खुली। कोई धीरे धीरे हंस रहा था। कमरा पूरी तरह अंधेरा था। उसे लगा जैसे कमरे के कोने में कोई खड़ा है। उसने डरते हुए लैंप जलाया। वहां कोई नहीं था, सिर्फ वो लाबुबू गुड़िया फ्लोर पर पड़ी थी। जबकि उसे याद था कि वो उसे शेल्फ पर रखकर सोई थी। उसने खुद को समझाया कि शायद गलती से गिर गई होगी। गुड़िया वापस रखी और फिर सो गई। लेकिन जैसे ही आंख लगी उसे सपना आने लगा। सपने में उसने एक भयानक जीव देखा। उसका शरीर इंसानों जैसा था, लेकिन चेहरा किसी दानव जैसा। लाल चमड़ी, लंबे पंजे और नुकीले दांत। वो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। उसकी आंखों में ऐसी भूख थी जैसे वो उसे जिंदा निगल जाएगा। अचानक उसने अपने पंजे मेलिन के गले पर रख दिए। मेलिन चीखी और उसी पल उसकी नींद खुल गई। उसकी सांस रुक गई। वो गुड़िया उसके सीने पर बैठी थी। उसकी नीली आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसकी मुस्कान पहले से कहीं ज्यादा बड़ी लग रही थी। मेलिन डर से जड़ हो गई। तभी बाओ कमरे में घुसा। उसने बिना एक सेकंड गवाए उस गुड़िया को मुंह में दबोचा और इतनी जोर से फाड़ा कि उसके टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। उस रात मेलिन ने राहत की सांस ली। उसने गुड़िया के सारे पीसेस उठाए, कूड़ेदान में फेंके और बाओ को सीने से लगाकर सो गई। उसे लगा सब खत्म हो गया। लेकिन अगली सुबह असली डर शुरू हुआ। उसका सिर फट रहा था। पूरे शरीर में जलन हो रही थी। जब उसने हाथ देखे तो उन पर छोटे छोटे लाल दाने उभरे हुए थे, जैसे किसी ने उसे जगह जगह काटा हो। और बाओ गायब था।
पूरा घर छानने के बाद वो बाथरूम के आईने के सामने रुकी। उसका चेहरा लाल निशानों से भर चुका था। तभी अचानक आईने में उसके पीछे कोई दिखाई दिया, वही दानव जो सपने में आया था। मेलिन डर के मारे पलटी। पीछे कोई नहीं था, लेकिन शेल्फ पर वही लाबुबू गुड़िया रखी थी, बिल्कुल सही हालत में, जबकि बाव उसे रात में चीर चुका था। अब उसकी मुस्कान प्यारी नहीं लग रही थी, वो किसी शिकारी जैसी लग रही थी। मेलिन धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तभी किचन से किसी चीज के घसीटने की आवाज आई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कांपते हुए किचन में पहुंची और उसकी चीख निकल गई। सिंक के पास वही गुड़िया खड़ी थी। उसके छोटे हाथ और दांत लाल थे और नीचे फर्श पर बाव की लाश पड़ी थी। उसका शरीर बुरी तरह नोचा गया था। मेलिन वही घुटनों के बल गिर पड़ी। उसका दिमाग सुन पड़ चुका था। उसी हालत में उसने इंटरनेट खंगालना शुरू किया और जो उसने पढ़ा उससे उसकी आत्मा तक कांप गई। दुनिया के अलग अलग देशों से ऐसी खबरें थी। लोगों ने लिखा था कि लाबुबू डॉल्स घर में आने के बाद अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। पालतू जानवर मर जाते हैं, लोग अचानक हिंसक हो जाते हैं, कुछ लोग रहस्यमय तरीके से गायब तक हो गए थे। कई फोरम्स में लोग दावा कर रहे थे कि ये गुड़िया दरअसल एक प्राचीन श्राप से जुड़ी है। कुछ इसे पाजुजू नाम के दानव का रूप बताते थे। मेलिन अब और रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसने उसी रात उस गुड़िया में आग लगा दी। जलती हुई प्लास्टिक की बदबू पूरे कमरे में फैल गई। जब गुड़िया राख बन गई तो उसने राख को एक ग्लास जार में भरा और नदी में बहा आई। उस रात बहुत दिनों बाद उसे लगा कि शायद सब खत्म हो गया। उसने अपनी छोटी बहन को कॉल करके सब कुछ बताया। दोनों देर तक रोती रही, फिर फोन रखकर मेलिन सो गई। लेकिन अगली सुबह पड़ोसियों ने उसके कमरे से बदबू आने पर पुलिस बुला ली। दरवाजा तोड़ा गया। मेलिन की लाश कमरे के बीचों बीच पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थी, जैसे मरने से पहले उसने कुछ बेहद डरावना देखा हो। और उसके सिरहाने वही सुनहरी लाबुबू गुड़िया बैठी थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि रात में उसकी एक सहेली दुकान से वो गुड़िया अपने घर ले गई थी। फिर वो गुड़िया वापस मेलिन के कमरे में कैसे पहुंची? इस सवाल का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ इंटरनेट पर फैली डरावनी अफवाह है, लेकिन शंघाई के उस पुराने अपार्टमेंट में रहने वाले लोग आज भी दावा करते हैं कि आधी रात के बाद कभी कभी एक लड़की के रोने की आवाज आती है और उसके बाद किसी खिलौने जैसी धीमी हंसी सुनाई देती है।